स्कूल्स में किसी भी किस्म के प्रोग्राम को या न्यू इनिशिएटिव को किस तरह से लॉन्च करना चाहिए। अक्सर स्कूल्स न्यू इनिशिएटिव लेते हैं, कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, कोई ऐसा नया काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। वो 15 दिन या महीना गुजरता है तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है। वो कहते हैं जी ना टीचर रिस्पॉन्स कर रहा है, ना बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, ना वालिदैन रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो हम ऐसी सूरत में क्या करें। जैसे आजकल देखें ये पेट्रोल की वजह से स्कूल्स बंद हैं। इस दौरान जब ऑनलाइन क्लासेस की बात आती है तो अक्सर स्कूल्स ये शिकवा करते हुए पाए जाते हैं कि जी पेरेंट्स ही हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। तो मैं आज आपके सामने इस प्रॉब्लम का सलूशन रखूँगा कि कोई भी न्यू प्रोग्राम या न्यू इनिशिएटिव या कुछ भी आपने अपने स्कूल में लॉन्च करना है तो वो आपने कैसे लॉन्च करना है ताकि आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिले और सब लोग जो है वो आपको रिस्पॉन्स करें। तो इस हवाले से हम एग्जाम्पल के तौर पे जो फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम है हम उसकी बात करेंगे कि फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम जो कि हमारा प्रोग्राम है और हमारे डिफरेंट स्कूल्स में वो प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको सामने रखते हुए उसको हम एक सैंपल के तौर पर लेंगे कि वो कैसे लॉन्च करना है। और हर एक प्रोग्राम को ज़हन में लाना है कि जब भी कभी कोई भी प्रोग्राम आपने स्टार्ट करना है तो उसके SOPs पॉलिसी है वो ऐसी बनानी है, उसकी चेकलिस्ट ऐसी बनानी है और इसी तरह से आपने उसको लॉन्च करना है। तो जो मैंने पॉइंट आपके सामने लिखे हैं वो 21 पॉइंट्स हैं। 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक चेकलिस्ट है जिसमें नंबर 1 इसका एक जामिया एक कम्प्रीहेंसिव पोस्टर डिज़ाइन करेंगे जो कि बड़ा खूबसूरत होगा, उसमें एक पूरा मैसेज वो दिया जाएगा। नंबर 2 इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आप बनाएंगे, वो 90 सेकंड की एक वीडियो होगी जिसमें आप स्क्रिप्ट लिखें और आप बताएं कि भाई ये फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम क्या है, किस क्लास से किस क्लास तक शुरू किया, ये हमने क्यों किया, इससे बच्चों को फ़ायदा क्या होगा और इससे आने वाले वक्त में आपको क्या फ़ायदा होगा। यानी उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत और उसकी जो अफादियत है आप उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 3 आप एक सर्कुलर बनाएंगे, एक सर्कुलर बनाया और वो आपने तमाम पेरेंट्स तक उसको पहुंचा देना है। और टीचर्स के लिए एक अलहदा से आपने सर्कुलर बनाना है, उसको भी आपने सब तक एक दफ़ा पहुंचाना है। नंबर 4 आपने जो काम करना है वो आप एक फ्लेक्स डिज़ाइन करेंगे। वो आप देखें जो भी आपकी बिल्डिंग के बाहर जो जगह बनती है या एडमिन ब्लॉक में या कहीं भी, आप अपने स्कूल के ऊपर एक अच्छी फ्लेक्स जिसका डिज़ाइन बेहतरीन हो, सिमेट्री बेहतरीन हो, फॉन्ट, कलर स्कीम, डिज़ाइन, ईच एंड एवरीथिंग उसके आउट क्लास हो, वो आपने एक फ्लेक्स डिज़ाइन करके वो वहाँ पे प्लेस कर देना है ताकि हर आने जाने वाले को उसके बारे में पता चले कि भाई इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है और इस प्रोग्राम को इस तरह से लेकर चलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका 5वां काम है वो आपने ये करना है कि आपने पेरेंट्स के लिए ग्रैंड ट्रेनिंग सेशन वो आपने कंडक्ट करना है। कोई दिन रखें, अगर आपके स्कूल में जगह है वहाँ बुला लें, अगर कोई हॉल बुक करना है तो किसी हॉल में बुला लें, अपने तमाम पेरेंट्स को वहाँ पे बुलाएं और उनको कहें कि भाई आप यहाँ पे आएँ। पेरेंट्स के साथ साथ कम्युनिटी के लोगों को भी बुला लें, जो आपके स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते उन लोगों को भी बुला लें, टीचर्स की फैमिलीज़ को बुला लें, अपने तमाम जानने वालों को बुला लें, पुरानी जितनी भी इंक्वायरीज आपके पास एडमिशन के लिए आई है उन सारों को बुलाएं और उसके ऊपर एफर्ट करें, मेहनत करें, कॉल्स करें, उनको एक एक पर्सन को 4-4, 5-5 दफ़ा फॉलोअप करें, उनके नाम के साथ लिख के उनको दावतनामे भेजें और उनके बच्चों को क्लास वाइज जाके बताएं और उनको बुलाएं वहाँ पे। जब आपके लोग आएंगे ओरिएंटेशन सेशन दें 1 आवर का, जिसमें 50 मिनट आप फ्यूचर स्किल्स के पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करें, उन्हें बताएं प्रोग्राम क्या है, इसका क्या फ़ायदा होगा, इन डेप्थ जाके बताएं, एग्जाम्पल के साथ बताएं और उनको बताएं कि ये काम कैसे करेगा, उनकी कन्फ्यूजन दूर करें, उनके सवालों का जवाब लें, उनको मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें। जब आप उन तक ये आवाज़ पहुँचाएंगे, कम्युनिटी तक आवाज़ पहुँचाएंगे तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और उसके बाद जी 6ठा काम जो आपने करना है इस हवाले से वो ये है कि आपने टीचर्स का एक सेशन करना है। लेकिन टीचर को भी तो ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, टीचर को भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, टीचर को भी तो जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उनको बताएं, उनसे इंगेज करें, उनसे जो है ना वो सवाल जवाब करें और ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो जब आप करेंगे तो आप अपने टीचर्स को अच्छे तरीके से जब ट्रेन करेंगे तो उनका भी ज़हन बनेगा, उनको पता चलेगा कि हमने काम करना है। उसके बाद जो 7वां काम आपने अपने स्कूल में करना है वो आपने ये करना है कि आप तमाम क्लासेस में, जिन क्लासेस के साथ आपने स्टार्ट करना है, क्लास वाइज स्टूडेंट के साथ भी एक ओरिएंटेशन का सेशन करें।
उनको भी इसके बारे में बताएं। ये नहीं कि बस प्रोग्राम शुरू किया तो डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। स्टूडेंट से मशवरा करें, उनको बताएं, उनको एतमाद मिले, उन तक ये पैगाम पहुंचाएं। हर एक क्लास में को 15-15 मिनट का सेशन करें, उनके भी सवालों के जवाब दें, उनको भी आप जो है वो अपने साथ लूप में लें। ठीक है। उसके बाद 8वां काम जो आप अपने स्कूल में कर सकते हैं वो आपने ये करना है कि अपना जो रिजल्ट कार्ड है वो आपने अपडेट करना है। मसलन अब देखें फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम में कोई 8 डोमेन्स हैं, तो हर एक डोमेन का एक प्रॉपर नाम है। जैसे अब रिजल्ट कार्ड में क्या होता है, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ, एसएसटी। इसी तरह नीचे जो है वो आप लाइफ स्किल्स एंड वेलबींग, स्टेम एंड डिज़ाइन थिंकिंग, आईटी एंड एआई, हेल्थ एंड वेलनेस, वो इस तरह के वो सारे पॉइंट जो है वो ऐड करें। नवा काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप एक यूट्यूब की एक 15 से 20 मिनट की पूरी वीडियो बनाएं जिसमें आप फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम को पूरे को रिकॉर्ड करें। देखें, हो सकता है कि कोई टीचर मिस कर दे, हो सकता है पेरेंट मिस कर दें, हो सकता है स्टूडेंट मिस कर दें, हो सकता है कोई नए लोग बाद में शामिल हो सकता है कोई छुट्टी पर हो। ठीक है, हो सकता है इनको रिवीजन की ज़रूरत हो, तो बाद में आप वो वीडियो का लिंक जो है उनके साथ भेज सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की और ये अभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा है ना, तो इसी तरह आप एक लॉन्ग यूट्यूब की जो वीडियो है आप वो रिकॉर्ड करें और आप वो अपने पास रखें और उसका लिंक शेयर करें ताकि लोग दोबारा सुने और अच्छे तरीके से सुने, उनका कंसेप्ट क्लियर हो। देखें, जब तक स्टार्ट में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मुझे ये बताएं कि वो इम्प्लीमेंट कैसे अच्छे सही तरह से हो सकता है। 10वां काम जो हम कर सकते हैं कि आप अपने स्कूल में वीकली फॉलोअप एंड फीडबैक का सिस्टम रखें। कम से कम 1 ईयर तक आपने जो है वो किसी किस्म की कोई सुस्ती नहीं करनी, 1 साल तक कोई नागा नहीं करना, ऑनलाइन मीटिंग करनी है, ऑनलाइन फॉलोअप ले लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके फीडबैक ले लेना है। जितने भी लोग इस पे काम कर रहे हैं तमाम टीचर्स, उन्हें बताएं जी पिछला आपका हफ्ता कैसा गया, पिछले हफ्ते में आपने काम कैसे किया, प्रॉब्लम्स आपको क्या आई, किस बात की समझ नहीं आई, कोई मुश्किल तो नहीं आई, उनकी मुश्किल आसान करें। क्या आपकी तैयारी हो गई, नहीं हुई तो कैसे, डेमो ले लें, डेमोन्स्ट्रेशन खुद करके दिखा दें उनको, उसके लिए जो है वो आप ट्रेन कर दें, तैयार कर दें, उनको बता दें कि भाई ये काम आपने इस तरह से करना है। उसके बाद जो 11वां काम आप कर सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो भी एक एक्टिविटी होगी उसका डायरी के ऊपर नोट लिखें, क्योंकि जो फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम है ये मंडे टू सैटरडे डेली एक पीरियड होता है और संडे के प्रोग्राम के लिए आपने एक एक्टिविटी बच्चों को घर में करने के लिए देनी होती है। तो आप डेली जो एक्टिविटी करें डायरी पर नोट लिख दें कि भाई आज हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है, इसका ये पर्पज़ था, ये मकसद था। घर में बच्चों को ये आप इस तरह से रिपीट करवा सकते हैं। उसके बाद जी 12वां जो काम आप कर सकते हैं वो आप एक वॉइस नोट जो है वो आप रिकॉर्ड करें कि भाई आज हमने ये किया और अपने बच्चों को ये लाजमी कराएं ताकि पेरेंट्स के साथ मज़ीद इंगेजमेंट हो, किसी तरह की कन्फ्यूजन का जो प्रॉब्लम है वो ये ना रहे। उसके बाद जी जो 13वां काम आप कर सकते हैं कि वो डेफिनेटली आपने अपना टाइम टेबल अपडेट करना है कि जो आपका टाइम टेबल है वो टाइम टेबल अपडेट करें, उसमें जो पीरियड एलोकेट करना है रखना है, जहाँ पे जैसा कि फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम को सही तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए आपको डेली एक स्किल बेस्ड पीरियड है वो रिक्वायर्ड है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही तो आपने इससे पहले मेरी जिसमें फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया वो वीडियो जाके आप देखेंगे और फिर आप जब यहाँ पे आएंगे तो फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि ये जो बात आज मैं कर रहा हूँ इसके लिए जो पिछली वीडियो है उसको देखना लाजमी है, वो ज़रूरी है। उसके बाद जी जो 14वां काम है वो जो आप कर सकते हैं वो है कि आपने टीचर्स के लिए बोनस अनाउंस करना है कि जो टीचर 3 महीने लगातार अपने ये तमाम स्किल बेस्ड पीरियड उनको मिस नहीं करेगी, रिजल्ट देगी, उस पर वीडियो बना के देगी, उसके लिए आप बोनस होगा जी आप उसको 10,000, 15,000, 20,000 जितना आप कर सकते हैं उन्हें कह जी आपको ये प्राइज़ मनी मिलेगी और एप्रिसिएशन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सबके सामने मिलेगा। ये आप उनको करें ताकि उनमें शौक़ और जज्बा पैदा हो और वो काम करना चाहें। ये तो नहीं कि बस वैसे ही कह दिया जनाब और हर बंदे को बस खुश किस्म की मोटिवेशन जो है ना वो देते रहें, साथ थोड़ा सा बोनस और पैसों का भी जो है वो आपने ऐड करना है। उसके बाद जो अगला काम आप कर सकते हैं वो है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को भी कुछ आपने एप्रिसिएशन, प्राइज़, कोई बोनस, कुछ ऐसा ज़रूर अनाउंस करना है, कोई इनाम ज़रूर अनाउंस करना है, कोई जिसमें उनको पता हो गया हमने 3 महीने लगातार अगर तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया तो उससे बेनिफिट होगा। उसके बाद चूंकि ये एक नया प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, कम्युनिटी को इंगेज करना ज़रूरी है, इसकी मार्केटिंग करना भी ज़रूरी है और जब तक इसकी हाइप नहीं बनाएंगे तो तब तक जो है वो हमारे अपने बच्चे और अपने टीचर और अपने पेरेंट भी सीरियस नहीं होंगे, हम खुद भी सीरियस नहीं होंगे। तो आप अगले 6 महीने तक हर एक हफ्ते में एक अपने इलाके का कोई
कोई इन्फ्लुएंसर, कोई फेमस ऐसा जो पर्सन है, आप उसको शॉर्टलिस्ट करें और आप उसको लेकर आएँ और उसको जो है वो आपने अपना ये जो फ्यूचर स्किल्स का प्रोग्राम है ये इंट्रोड्यूस कराना है। यानी आप कोई भी पर्सन ऐसा शॉर्टलिस्ट करें, उसको दावत दें कि आप हमारे स्कूल में आए, हम आपके साथ चाय पीना चाहते हैं, उनको इसकी ब्रीफिंग दें, प्रेजेंटेशन दें, साथ चाय पिलाएं, साथ आप जनाब उनके साथ फ़ोटो बनाएं, साथ उनका जो है ना वो एक फीडबैक रिकॉर्ड करें, वो फीडबैक आप एडिट करें और आप अपने पेज के ऊपर वो आप लगा दें। उसके बाद पेरेंट्स का भी फीडबैक आप रिकॉर्ड करते जाएं और वो भी कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी शेयर करें, ताकि बाकी पेरेंट्स को भी पता चले कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने अनाउंसमेंट की है और अनाउंसमेंट करके चुप करके बैठ गए हैं, बल्कि काम हो रहा है, बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बच्चे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बच्चे जो है वो ये सारे काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स का फीडबैक भी जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट का फीडबैक जो है वो भी आपने शेयर करना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से वो इसको फील कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बोल के बताएं। वो अपना जो एक्सपीरियंस है उनका वो भी बोल के बताएं कि भाई यस ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम इस तरह से वो भी आपने जो है वो साथ शेयर करना है। उसके अलावा आप एक ब्रोशर बना सकते हैं। देखें, कोई हाफ A4 साइज़ का 1 कलर का ब्रोशर बनाएं सिर्फ फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम की लॉन्चिंग, वो 5000 ब्रोशर बनाए और वो अपने पूरे इलाके में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सारे लोगों को बता दें कि हमने ये एक नया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है और इस प्रोग्राम की ये अफादियत है, ये अहमियत है। उसके बाद आप ये चाहें तो आप अपने तमाम पेरेंट्स के साथ वो मेरा एक लाइव सेशन जो है वो आप रख सकते हैं। अगर आप चाहें मुझे इन्वाइट करना चाहें अपने पास इन पर्सन सेशन के लिए तो भी मैं अवेलेबल हो जाऊँगा। अगर आप लाइव सेशन अपने पेरेंट्स का रखना चाहें तो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए अवेलेबल हो जाऊँगा। तो इस तरह जो है ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर कोई भी प्रोग्राम जब आप लॉन्च करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, मैं ये देखता हूँ कि अक्सर वो फ्लॉप होने की वजह यही होती है, उसके लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन के SOPs नहीं बनाते, कोई चेकलिस्ट नहीं बनाते, कोई हाइप क्रिएट नहीं करते और कंसिस्टेंसी से उसको लेकर नहीं चलते, उसको 1 साल 2 साल तक वो लेकर। देखें, प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने का उसूल ये होता है कि आपको 1 साल उस पर काम करना है, रिजल्ट मिले ना मिले, अच्छा लगे ना लगे, दिल करे ना करे, वो काम आपने करते रहना है। जब आप वो काम करते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको रिजल्ट आता है। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ इस तरह आप फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम को भी कामयाब बना सकते हैं और इसी मॉडल को ज़हन में रखते हुए आप कोई भी नया इनिशिएटिव अपने स्कूल में लेना चाहें उसकी इसी तरह से हाइप बनाएं। अगर स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर शुरू किया है, अगर कोई भी आपने काम शुरू किया है, उसकी हाइप बनाएं, SOPs बनाएं, इस तरह काम करें तो इंशाल्लाह जो है वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा और आप हमसे जुड़े ज़रूर रहें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है कमेंट्स में लिख दें, हम उस पर वीडियो आपको बना के शेयर कर देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमारी टीम के साथ रब्ता करें और हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहें और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से भी हमें आगाह करते रहें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है।